गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं शशि मौर्य, योर हिंदी टीचर, सन साइंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल जखनिया गाजीपुर से। आज मैं इस वीडियो में कक्षा 10 के हिंदी के अंतर्गत काव्य खंड से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उत्साह पाठ के शेष अंश अट नहीं रही है पढ़ाने जा रही हूँ, जिसे आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम उसका सेशन शुरू करते हैं। चलिए देखिए, अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्में मंद गंध पुष्प मान, पाठ पाठ शोभाश्री पट नहीं रही है। ठीक, आप देखिए इसमें जो कवि हैं, पहले आप इसका अर्थ समझ लीजिए, फिर इसका सारांश बता रहे हैं। अट मतलब समाना, आभा मतलब चमक, फागुन मतलब फागुन, तन मतलब शरीर, श्वास मतलब श्वास, घर घर मतलब प्रत्येक, भर देते हैं भरना, नभ मतलब आकाश, पर पंख, लदी मतलब पूरी तरह से लद डालना, और पूर्व मतलब हृदय, मंद गंध का अर्थ होता है धीरे धीरे बहती हुई सुगंध, अब पुष्पमाल पुष्पों की माला, पाठ पाठ जगह जगह, शोभा श्री सौंदर्य श्री भरपूर, अब पट समा नहीं रही है। ठीक, तो अब देखिए पहले इसका एक सारांश रूप में समझ लीजिए। इस काव्य में कवि जो है फागुन मास के सुंदरता का, आभा का वर्णन करते हुए कहता है कि जब फागुन मास आता है तो उस समय प्रकृति चारों तरफ से हरी भरी दिखाई देनी शुरू हो जाती है, अर्थात उस समय का वातावरण माहौल बहुत ही प्रसन्नचित हो जाता है। अर्थात कवि यह कहना चाहता है कि फागुन मास के समय ही बसंत का आगमन होता है, और बसंत के आगमन से चारों तरफ प्रकृति में सुंदरता ही सुंदरता छा जाती है, जिसकी सुंदरता को हम समा नहीं पाते हैं। यहाँ तक कि कवि कहता है कि उसमें यानी पतझड़ के बाद जब बसंत आता है तो पतझड़ में पेड़ों के पत्ते, फूल पत्ते सभी झड़ जाते हैं, और बसंत के समय वो नए नए हरे हरे लाल लाल लिए हुए, किसले लिए हुए निकलना प्रारंभ करते हैं, और पूरी तरह से पेड़ों की डालियों में वो लद जाते हैं, और लदने के बाद वो प्रकृति इतना सुंदर सुशोभित हो जाता है कि फूलों से, पत्तों से इतनी लद जाते हैं कि फूलों के सुगंध जो होते हैं चारों तरफ भी उसका सुगंध ही सुगंध फैल जाता है कि जिधर भी हम जाते हैं उधर ही का वातावरण हमें सुगंधित ही दिखाई देता है, अर्थात सुगंधित ही नज़र आता है। तो चलिए हम इसका व्याख्या बताते हैं, ध्यान सुनिए। अट नहीं रही है आभा फागुन तन की सट नहीं रही है। देखिए फागुन माह की सुंदरता का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि फागुन माह का जो सौंदर्य है, फागुन माह का सौंदर्य हमारे शरीर पर समा नहीं पाती। अर्थात कवि कहना चाहता है कि फागुन माह में यानी सर्वत्र यानी सभी जगह फागुन का उल्लास ही उल्लास दिखाई देता है, जो कि प्रकृति का उन्माद कहीं भी समाता हुआ नहीं दिखाई देता। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। अब देखिए फागुन से कवि फागुन से कह रहा है कि हे फागुन जब तुम सांस लेते हो, हे फागुन जब तुम सांस लेते हो तो, हे फागुन जब तुम कहीं पर भी सांस लेते हो तो अपनी छोड़ती हुई सांस
यानी अपनी छोड़ती हुई सांस के साथ सुगंध से चारों ओर, सुगंध से चारों ओर, घर घर मतलब प्रत्येक जगह चारों ओर प्रसन्नता ही प्रसन्नता भर देते हो। उड़ जिससे चारों तरफ का वातावरण अर्थात पर्यावरण तुम्हारे सुगंध के साथ महक उठता है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। इतना ही नहीं, उड़ने को नभ में तुम यानी इतना ही नहीं, अपनी सुगंध में पंख लगाकर आकाश में उड़ जाते हो। हे फागुन, इतना ही नहीं बल्कि अपने तुम सुगंध में पंख लगाकर आकाश में उड़ जाते हो, जिससे आकाश भी सुगंधित हो उठता है। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। अब यहाँ कवि कहना चाहता है कि फागुन माह का जो सौंदर्य होता है उस पर से मैं अपने दृश्य को, नज़र को हटाता हूँ तो हटा नहीं पाता। अर्थात वो कहना चाहते हैं कि फागुन माह के सौंदर्य से अभिभूत होकर मैं निरंतर निहारता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। अब पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, और पत्तों से यानी पेड़ों की जो डालियाँ होती है, शाखाएँ होती हैं, वह हरे हरे पत्तियों और लाल लाल पत्तियों से पूरी तरह भर जाती हैं, लद जाती हैं, अर्थात पूरी तरह से भर जाती हैं। अर्थात कवि कहना चाहता है कि फागुन मास में यानी पेड़ों की जो शाखाओं पर जो हरे और लाल लाल कोमल पत्तियाँ दिखाई देने लगती हैं। कहीं पड़ी है उर्मी गंध पुष्प माल। अब यहाँ देखिए कवि क्या कर रहा है कि फागुन के हृदय पर धीरे धीरे बहती हुई सुगंध को बिखरती हुई पुष्पमाला पड़ी हुई है। आप पाट शोभा से पट नहीं रही है। इस तरह यानी सौंदर्य, इस तरह फागुन मास का जो सौंदर्य है, शोभा है, यानी सब जगह इतनी फैल जाती है कि कहीं पर भी वो समा नहीं पाती है। अर्थात कवि कहना चाहता है कि फागुन मास का जो शोभा है यानी पाट यानी जगह जगह पर उसकी शोभा यानी सुंदरता इतनी फैल जाती है कि वो कहीं पर भी समा नहीं पाती है। ठीक, तो आप इसे अच्छे पूर्वक रिवाइज करेंगे। तो चलिए आप इस पर से हम कुछ प्रश्न दे देते हैं जिसे आप कॉपी पर अच्छे ढंग से करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हमारा पहला प्रश्न होगा कि फर्स्ट प्रश्न है, कवि ने किसके सौंदर्य का वर्णन किया है। यानी अट नहीं रही है, पाठ में कवि ने किसके सौंदर्य का वर्णन किया है। दूसरा क्वेश्चन है, कहीं सांस लेते हो का अर्थ स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अट नहीं रही है का आशय स्पष्ट कीजिए। अट नहीं रही है का आशय स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फागुन माह का पेड़ पौधों पर क्या असर पड़ता है। फागुन माह का पेड़ पौधों पर क्या असर पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो का आशय स्पष्ट कीजिए। तो आज के वीडियो में हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए